अयोध्या, मथुरा, काशी, हिंदुओं के तीन धाम, एक साथ ये तीनों नाम बीजेपी लेती है। ये तीनों नाम वीएचपी आरएसएस की जुबान पर रहते हैं और आज पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने एक साथ इनका नाम लिया। सुप्रीम कोर्ट ने काशी और मथुरा के साथ साथ संभल के मंदिर मस्जिद विवाद को बातचीत के जरिए सुलझाने की पहल की है। हिंदू पक्ष तैयार है, जबकि मुसलमान पीछे हट रहे हैं। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि कोर्ट में मुकदमा है तो फैसला कोर्ट ही करे। बातचीत से अगर सुलह समझौता होना होता तो यह विवाद ही नहीं होता। अब सवाल यह है कि यूपी चुनाव से 6 महीने पहले अयोध्या, काशी, मथुरा होने से किसे फायदा होगा? बात होगी तो किसकी बात बनेगी और किसकी बात बिगड़ जाएगी? इस रिपोर्ट में समझिए। अयोध्या, मथुरा और काशी। अयोध्या का बाबरी विवाद सुलझाने में 500 साल लगे। मथुरा ईदगाह का विवाद 356 साल से चला आ रहा है और काशी के ज्ञानवापी का विवाद 357 साल पुराना है। क्या अयोध्या के बाद काशी और मथुरा का विवाद हल होने वाला है? अयोध्या मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का धाम है, मथुरा श्री कृष्ण का जन्म स्थान है और काशी में बाबा विश्वनाथ महादेव का मंदिर है। तीनों धाम हिंदू जोड़ने वाले फेविकॉल हैं। ये तीनों हिंदुत्व के 3 पावर हाउस हैं। इन्हीं तीनों पावर हाउस से पावर की सप्लाई होती है तो हिंदुत्ववादी पार्टी पावर में आती है। अयोध्या यूपी के अवध प्रांत में है। अवध प्रांत में यूपी विधानसभा की 111 सीटें हैं। मथुरा ब्रिज क्षेत्र में है। ब्रिज क्षेत्र में यूपी विधानसभा की 65 सीटें हैं और काशी यूपी के पूर्वांचल में है। पूर्वांचल में यूपी विधानसभा की 124 सीटें हैं। अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का काज हो गया। काशी में कॉरिडोर बनने से आधा काम हुआ। ज्ञानवापी का काम अभी बाकी है और मथुरा जन्मभूमि स्थान का काज भी अभी शेष है। भगवा ब्रिगेड का पुराना नारा है, अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। क्या बचा हुआ काम पूरा करने का वक्त करीब आ रहा है? अयोध्या में राम मंदिर बन जाने के बाद संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था कि हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग ढूंढने का काम नहीं करेंगे, लेकिन काशी और मथुरा की बात अलग है। यह संघ बीजेपी के एजेंडे में था, है और काम पूरा होने तक रहेगा भी। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले काशी और मथुरा को लेकर सुप्रीम लेवल पर एक बड़ी पहल हुई है, जिसका सियासत पर असर पड़ना लाजमी है। सुप्रीम कोर्ट की पहल क्या है, यह जानने से पहले आपको दिखाते हैं कि अयोध्या, मथुरा और काशी के कैचमेंट एरिया में किसका पलड़ा भारी है। 2022 के यूपी चुनाव में अवध प्रांत की 111 सीटों में से बीजेपी ने 79 सीटें और सपा ने 29 सीटें जीती थी। ब्रिज क्षेत्र की 65 विधानसभा सीटों में से बीजेपी ने 53 सीटें और सपा ने 7 सीटें जीती थी और पूर्वांचल की 124 सीटों में से बीजेपी ने 61 और सपा ने 40 सीटें जीती थी। बेहतर समझ के लिए यह भी जानना जरूरी है कि यहां एनडीए पार्टियों ने 79 सीटें और एनडीए अलायंस ने 42 सीटें जीती थी। 27 के चुनाव से पहले अखिलेश यादव के अंदर अलग लेवल का पैनिक है। वो सीधे सीधे मंदिर की लाइन पर आ गए हैं। अखिलेश यादव राम मंदिर जाकर रामलला के दर्शन की बातें कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी में हिंदुत्व जगा देना यह बीजेपी संघ की सबसे बड़ी कामयाबी है। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की खबर फैली तो राम भक्तों को दुख हुआ, लेकिन राम से वैर रखने वालों की बाँछें खिल गई। राम के बहाने भगवा ब्रिगेड को चुनाव में हराने की प्लानिंग होने लगी। योगी आदित्यनाथ ने 37 दिनों में सब कंट्रोल कर लिया। कट्टर से कट्टर राम भक्तों को भी उम्मीद है कि मंदिर की व्यवस्था ठीक करेंगे तो योगी आदित्यनाथ ही ठीक करेंगे। राम मंदिर की व्यवस्था सुधारेंगे तो योगी आदित्यनाथ ही सुधारेंगे। जो आश्वासन मिला है वो बहुत पॉजिटिव है। हमें लगता है कार्यवाही अच्छी होगी। अब हमारे जिम्मे जो था वो हमने कर दिया, हमने कागज सौंप दिया है और विश्वास भी है कि अब कार्यवाही होगी, क्योंकि हमारे राज्य के मुख्यमंत्री भी इस मामले में बहुत गंभीर हैं, तो कार्यवाही होगी। अब ये विश्वास हो रहा है। ये जो ट्रस्ट में बैठे लोग हैं और वो नाकारापन से ये इतनी बड़ी घटना हो गई, पूरे अयोध्या का अपमान हुआ, पूरे सनातन धर्म को अपमान हुआ, तो ये तो पीड़ादायक है। हम हटने वाले नहीं हैं।
हम तो जिन लोगों ने जमीन का घोटाला किया, जिन लोगों ने मंदिर में गबन करवाया, जिन्होंने मंदिर में चोरी कराई, उसके बाहर हम थोड़ी जा सकते हैं। हमारी सीमा निश्चित है, हम उन्हीं को देंगे। उन्हीं के खिलाफ FIR करने के लिए हमने चढ़ावा चोरी की जांच कर रही एसआईटी फिर से अयोध्या पहुंच गई है। अयोध्या कोर्ट ने 8 आरोपियों की जुडिशियल रिमांड 14 दिन के लिए और बढ़ा दी है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने चढ़ावा चोरी से संबंधित 4 याचिकाओं पर पहली बार एक साथ सुनवाई की। अब सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम है, किसी भी मामले में आदेश दे सकती है। राम मंदिर केस में सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी से स्टेटस रिपोर्ट मांग ली है और राम मंदिर ट्रस्ट को नोटिस जारी किया है। राम मंदिर के बहाने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जब भी हिंदुत्व के पावर सेंटर में सेंधमारी करना चाहते हैं, तब योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव को मथुरा के जन्मस्थान मंदिर और शाही ईदगाह की याद दिला देते हैं। अखिलेश जी, आप की सरकार ने तो इन राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी। आज की अयोध्या फिर से त्रेता युग का स्मरण करा रही है। अब बारी है बांके बिहारी की, कृष्ण कन्हैया की। तुष्टीकरण से उभरिए, वोट बैंक से उभरिए, खुल करके बोलिए, मथुरा वृंदावन के बारे में बोलिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि के बारे में बोलिए। मथुरा वृंदावन का तो हम कार्य कर लेंगे, श्री कृष्ण जन्मभूमि के बारे में बोलिए। अब सुप्रीम कोर्ट ने बातचीत के जरिए 16 समाधान निकालने की पहल की है। सुप्रीम कोर्ट ने काशी और मथुरा के साथ संभल को भी जोड़ दिया है। संक्षेप में समझते हैं कि काशी, मथुरा और संभल का विवाद क्या है और क्या सुप्रीम कोर्ट की पहल से कोई समाधान निकल सकता है। काशी में विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद का विवाद है। हिंदू पक्ष कहता है कि काशी के पुराने विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई और अब वो जमीन हिंदू पक्ष को मिलनी चाहिए। मुस्लिम पक्ष कहता है कि ज्ञानवापी में सदियों से नमाज हो रही है और मुसलमानों का नमाज पढ़ने का अधिकार बना रहना चाहिए। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह का विवाद है। हिंदू पक्ष का दावा है कि औरंगजेब ने श्री कृष्ण मंदिर को तोड़वाकर शाही ईदगाह मस्जिद बनवाई। उस जमीन पर हिंदुओं का हक है। यहाँ भी मुस्लिम पक्ष कहता है शाही ईदगाह में मुसलमान नमाज पढ़ते हैं और यह हक छीना नहीं जा सकता। संभल में हरिहर मंदिर और शाही जामा मस्जिद का विवाद है। हिंदू पक्ष का दावा है कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई, जबकि मुस्लिम पक्ष कहता है कि मस्जिद वैध है, ऐतिहासिक है और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का पालन होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी, शाही ईदगाह और शाही जामा मस्जिद विवाद को विशेष लोक अदालतों के पास भेजा है ताकि हिंदू और मुसलमान दोनों पक्षों को साथ बिठाकर इस मसले के आपसी मतभेद को सुलझाया जा सके। इसके लिए अगले महीने 21, 22 और 23 अगस्त को विशेष लोक अदालत लगाई जाएगी। हम माननीय न्यायालय के सामने यह कहेंगे कि ज्ञानवापी मंदिर हमारा है, मुस्लिम समाज इस पर से अपना अधिकार हटाए ताकि हम उस भव्य मंदिर का निर्माण कर सकें। इसके लिए अधिवक्ता कमीशन हुआ, सारे साक्ष्य हिंदू समाज के पक्ष में थे। ASI का हुआ प्रमाण, सारे पक्ष थे। 308 सबूत मिले, जिसमें 99 सिक्के, 36 शिलापट और बाद में और जो है 208 मूर्तियां मिली। सारे साक्ष्य मूर्तियां मिली और उसमें वह प्रमुख शिलापट भी था जिसमें 16 अप्रैल 1669 में औरंगजेब ने यह आदेश दिया था कि मंदिर तोड़ के तामीर किया। वह शिलापट भी था। वजू खाने में प्राप्त शिवलिंग मिला, जिसको हमने ही कहा था कि बाबा मिल गए। और विश्व में क्या आपने ऐसा कोई मस्जिद देखे हैं जो कि 16 अप्रैल 1669 से लेकर आज तक ग्राउंड फ्लोर में नीचे पूजा पाठ, दर्शन पूजन, वेद मंत्रों की ध्वनियां गूंजती है और ऊपर नमाज होता हो। विशेष लोक अदालत में चर्चा के लिए सभी पक्षकारों को नोटिस भेज दिया गया है। 14 जुलाई को वाराणसी के मीडिएशन सेंटर में एक पूर्व सुलह बातचीत रखी गई है, लेकिन मुसलमान अड़ गए। ज्ञानवापी अंजुमन इंतजामिया मसाजिद ने सुप्रीम कोर्ट के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि सुलह नहीं करेंगे, कोर्ट में मुकदमा लड़ेंगे। ये बाध्यकारी नहीं है, एक आमंत्रण है। 14 तारीख को तो आम सहमति के आधार पर बातचीत होनी है। 21, 23 और 25 अगस्त को एक लोक अदालत बनाई जा रही है। लोक अदालत में निस्तारण होगा, जिसमें ये ज़रूरी नहीं है कि ये बाध्यकारी भी नहीं है। और हम लोगों ने यह निर्णय लिया है कि इसमें किसी भी स्तर पे हम लोग इस बातचीत में शामिल नहीं होंगे।
अंजुमन इंतजामिया अगर मीडिएशन में नहीं आएगा तो सुलह की सूरत नहीं बन पाएगी। अंजुमन इंतजामिया अकेली नहीं है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी कह दिया है कि ऐसे मसलों का हल मध्यस्थता से निकालने की उम्मीद ना के बराबर है। कोर्ट करता है कोशिश, लेकिन इसमें आम तौर पे मुस्लिम फरीक पर ही ये दबाव बनाया जाता है कि साहब आप जो है वो अपनी ज़मीन से दस्तबरदार हो जाएं, दूसरे के लिए ये आस्था का इशू है, फलां है फलां। चीज़ का मतलब सिर्फ एक ही निकले कि आप अपने हक़ से दस्तबरदार हो जाएं, उसको छोड़ दें, तो ये कोई बातचीत का मसला नहीं हुआ ना। बातचीत तो ये होना चाहिए कि आप ये देखें कि कोर्ट में लंबी प्रक्रिया चलती है, बातचीत में ये देखें भाई दोनों के दावे क्या हैं और उस दावे के बुनियाद पर निष्पक्ष हल निकले। माहौल में भरोसे की कमी है। अगर वन साइडेड सबमिशन और सरेंडर जो है वो सोल्यूशन है तो फिर वो सोल्यूशन नहीं निकलता, और इसी वजह से बाबरी मस्जिद का सोल्यूशन नहीं निकल सका। अगर काशी, मथुरा और अब संभल उसमें ऐड कर दिया गया है, अगर इन मसलों को हल करना है ना तो रास्ता तो बीच का निकालना पड़ेगा। अब अगर आप बीच का रास्ता नहीं निकालेंगे और आप ये कहें कि साहब इन 3 जगहों से हट जाइए, तो फिर इस बात की जमानत कौन देगा कि 3 के बाद चौथे से हट जाइए, फिर 5वें से हट जाइए? तो ये तो सिलसिला कहीं खत्म ही नहीं होगा। मुस्लिम पक्ष बार बार 1991 के एक कानून का हवाला देता है। नरसिम्हा राव की सरकार ने मंदिर आंदोलन के समय संसद से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनाया था। मुसलमानों को उसी कानून का सहारा है। दूसरी तरफ हिंदू पक्ष कोर्ट में कानूनी लड़ाई के लिए भी तैयार है और कोर्ट की पहल पर होने वाले सुलह समझौते में भी जाने के लिए भी राजी है। हिंदू पक्ष चाहता है कि यह फैसला जल्द से जल्द हो जाए, क्योंकि हमारे करोड़ों हिंदुओं की आस्था का सवाल है। हमारी कृष्ण कन्या का जहाँ जन्म हुआ उस पर मुगल शासकों ने तलवार के दम पर अवैध कब्जा कर लिया था, और मुस्लिम पक्ष ईदगाह कमेटी उस अवैध कब्जे को कांग्रेस सरकार द्वारा बनाए गए पूजा उपासना अधिनियम 1991 के सारे लटकाने और भटकाने का प्रयास करता रहता है। तो राजीनामा के लिए तो कभी मना नहीं किया गया, लेकिन जब राजीनामा पहले हो चुका 1968 से अब कम 58 साल होने जा रहे हैं, 58 साल बाद आकर अब ये कहा जाए कि हम तो समझौते को नहीं मानेंगे, तो जब वो न्यायालय में मुकदमे विचाराधीन है तो न्यायालय के आदेश की हम लोग सब प्रतीक्षा करेंगे। न्यायालय का आदेश मानते हैं, जो न्यायालय आदेश देगा उसका पालन करेंगे। कोर्ट की लड़ाई में कोई शॉर्टकट नहीं होता। कोर्ट का मामला लोअर कोर्ट से निपटेगा तो सेशन कोर्ट में जाएगा, सेशन कोर्ट में फैसला होगा तो हाई कोर्ट जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट में लंबा मुकदमा चलेगा। मुस्लिम पक्ष मंदिर मस्जिद के मुकदमों को इसी लॉन्ग रूट में फंसाना चाहता है, लेकिन उसके चाहने या ना चाहने से अब कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगले साल होने वाले यूपी चुनाव से पहले धर्म कर्म का एक्सीलेटर बहुत तेज दबा हुआ है। पिछले चुनाव तक केवल अयोध्या का मसला था, अब काशी, मथुरा और संभल भी है। योगी के विरोधियों से अब अयोध्या ही नहीं संभल रहा था, काशी, मथुरा और संभल को संभालना अखिलेश यादव के लिए और भारी होगा, खास तौर पर ऐसे वक्त में जबकि समाजवादी पार्टी को मुस्लिम वोट के लिए खुल्लम खुल्ला कांग्रेस से कंपटीशन करना पड़ रहा है। कांग्रेस की ओर से इमरान मसूद धुआंधार बाउंसर मार रहे हैं। अखबारों में या छोटे छोटे बयानों के माध्यम से गठबंधन को चिल्लाना ये ठीक नहीं है। जहां जो कुछ होना है उससे बैठ करके तय होना चाहिए ना। अब आप लास्ट मोमेंट तक इसे खींचेंगे, लास्ट मोमेंट पे होगा कुछ नहीं, नतीजा ढाक के 3 पात। तो आप ईमानदार अगर हैं सरकार बनाने के लिए तो ईमानदारी से प्रयास आज करिए, आज प्रयास करके इसे कंसोलिडेट करिए और उसके बाद फील्ड में उतर जाइए। आप फील्ड में उतरने की बात ही नहीं हो रही है, बात बयानबाजी हो रही है। बयानबाजियों से कुछ थोड़ी ना होगा। माइनॉरिटी देश की राहुल गांधी की तरफ देख रही है, सबको पता है, माइनॉरिटी हो चाहे मेजोरिटी हो, सबको पता है कि राहुल गांधी के बिना अब ये लड़ाई लड़ पाना संभव नहीं है। यूपी में अखिलेश यादव और राहुल गांधी मिलकर 2 लड़कों की जोड़ी बनाते हैं। 17 में ये साथ थे, हार गए। 22 में ये अलग हुए, फिर हार गए। 24 के चुनाव में ये जोड़ी मुकाबले में आई। आगे 27 का चुनाव है। कांग्रेस पूरे देश में अपना फुटप्रिंट बढ़ाने के लिए मुस्लिम वोटों के सहारे है। यूपी में इसी से टकराव हो रहा है। यूपी के मुस्लिम वोट पर कांग्रेस का पहला दावा समाजवादी पार्टी को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। उनके बयान हमेशा ऐसे आते हैं जिससे गठबंधन धर्म का पालन नहीं होता है और इंडिया गठबंधन में खोट पैदा करना ये लोग चाहते हैं। तो इन बाणी वीरों को समझना चाहिए कि समाजवादी पार्टी को हटाकर कांग्रेस पार्टी कितनी हैसियत है उत्तर प्रदेश में।
तो देश में कांग्रेस बड़ा भाई हो सकती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को छोटा भाई ही रहना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी जब इस तरह मुस्लिम वोट के पीछे पड़ेगी तो उसे हिंदू वोट पर अपना दावा छोड़ना ही पड़ेगा। यहीं से योगी का 80-20 वाला फार्मूला लागू हो जाता है। धर्म वाली राजनीति का यह ऐसा चक्र है जिससे सपा न बच पा रही है न निकल पा रही है। योगी आदित्यनाथ अगर अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का केस समय रहते नहीं सुलझा पाते तो उनकी स्थिति भी डामाडोल हो जाती, लेकिन अयोध्या में योगी ने अंगद की तरफ पैर जमा लिया और अब काशी मथुरा की तरफ कदम बढ़ा दिया।